चाचा प्रणाम। खुश रहो भतीजा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? हाल चाल तो सब ठीक है। चुनाव को लेकर पूरा माहौल बन गया है बिहार में। अरे ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी चुनाव लड़ रहे हो यार। लेकिन लड़ते हुए देख रहे हैं ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को, पार्टी को। अभी तो सीटें के लिए लड़ते देख रहे हैं। वो ठीक है, तुम्हारा वैसे भी हमको लगता है पहला चुनाव है कि दूसरा चुनाव है? ऑफिशियली पहला चुनाव ही कह सकते हैं 2025 का यहाँ चुनाव। देख रहे हो कि लोग जो है 8-8 बार से चुनाव जीतने वाला भी चुनाव मैदान में है। 8-8 बार? और क्या, 40 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 10-12 चुनाव तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन 8 बार जीतने वाले की बात कर रहे हैं हम। नाम भी बता दीजिए। विजेंद्र यादव, जेडीयू के यादव और नरेंद्र नारायण यादव 7 बार। 7 बार दोनों मिलकर 15 बार चुनाव जीत गए। अच्छा, ये आरजेडी के यादव नहीं है, ये तो जेडीयू के यादव है ना? दोनों जेडीयू के यादव है। लोग बोलता है कि यादव की पार्टी आरजेडी है, लेकिन चलिए ये भी एक अच्छा उदाहरण है, इसलिए उसका भी मतलब नोटिस लिया जाना चाहिए। चाचा, लेकिन जैसा कि सुनते आए हैं, आप तो देख भी रहे हैं कि महिला वोट बैंक जो है चुनाव में बहुत असरदार होती है। उसी के पीछे सारा पार्टी भाग रहा है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब लोग लगा हुआ है। अच्छा, अब भाग रहा है? अरे ये तो बहुत पुराना, मतलब नीतीश कुमार इसको 2005 में समझ गए। 5 में समझ गए। बाकी पार्टी अब समझ रहा है। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, लोग बोलता है कि अति पिछड़ा है। उसके साथ महिला भी बहुत, अभी जो शराबबंदी जो चल रहा है, भले ये कितना सफल है असफल है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी महिलाओं के मांग पर ही नीतीश जी ने किया। अच्छा। तो नीतीश कुमार तो इस बात को बहुत पहले समझ गए कि भैया घर ठीक रखना है तो महिलाओं को खुश रखना पड़ेगा। मतलब अगर राज चलाना है तो महिलाओं का वोट जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार के इस महिला वोट बैंक के पीछे तेजस्वी यादव भाग रहे हैं, तभी तो 25। अरे अब भाग रहे हैं ना, शुरू से पकड़े हुए हैं। शुरू से पकड़े अब बताइए, बालिका सबको साइकिल देने का योजना वहीं से शुरू कीजिए ना। जो 2005 में जिस लड़की को उन्होंने साइकिल दिया होगा पढ़ने जाने के लिए, आज वो वोटर है। सही बात है। उसको याद होगा कि हमको साइकिल मिला था पहली बार। क्या बात। तो वो हम कह रहे हैं कि उसी समय से पकड़ना शुरू किए। उसके बाद महिला स्थानीय निकायों में जो आरक्षण मिला महिलाओं को, वो फिर परीक्षा पास करने पे 10,000, इंटर पे 25,000, वो सब तो चलता ही है। पुलिस में भी 35%। अब देखिए महिला के लिए योजना लेके आए हैं कि 10,000 रुपया जो महिला चाहे ले ले, उसको 2 लाख रुपए बाद में भी मिलेगा फिर। हाँ, मतलब इससे अगर मान लीजिए उससे बढ़ाएगी, कुछ लगेगा कि हाँ इसमें कुछ पोटेंशियल है, वैसे आप 10,000 रुपया ले लीजिए सीधे, या कुछ को खा पका जाइए तो थोड़े 2 लाख मिलेगा। हाँ। तो ये है कि, लेकिन ये है कि इसमें इन्होंने ये किया है कि कोई भी महिला, किसी भी जाति वर्ग की महिला हो, उसको ये लाभ मिल सकता है। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये है कि कांग्रेस भी नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक के पीछे भाग रही है। जो मुझे जानकारी मिली है चाचा, कि प्रियंका गांधी बिहार आ रही है और उनकी टीम भी आ रही है। वो महिला के पास डोर टू डोर जाके कैंपेन करेगी अलग अलग जिला में। तो नीतीश कुमार का महिला बैंक वोट बैंक तोड़ देगी क्या प्रियंका गांधी? भैया ऐसा है, प्रियंका गांधी खाली महिला के लिए आ रही, उनके आने से पुरुष वोटर उनको वोट नहीं देंगे। वोटर देंगे। ज्यादा लोकप्रिय है राहुल गांधी से, क्या बात करते प्रियंका गांधी? और क्या। अच्छा। तो हम तो एक बार गए थे, मतलब ये बात है 2004 के लोकसभा का, तो रांची में हम लोग 99 का 99 उस समय बिहार झारखंड एक था। अच्छा। तो उस समय सोनिया गांधी आने वाली थी, के तिवारी थे वहाँ से उम्मीदवार। तो सोनिया गांधी के आने के सूचना के बावजूद भीड़ नहीं जुट रही थी। तो उस समय ऐलान कराया गया था कि प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, तब जाके कुछ भीड़ भाड़ जुटा था वहाँ। प्रियंका गांधी का। तो प्रियंका गांधी का भी क्रेज है अपना, और महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, पुरुष मतदाताओं को भी मतलब वो वोट में खींच सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन है कि आजकल क्या है ना कि पॉकेट वाइज टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, कि ये अति पिछड़ा वोट बैंक पर इसको टारगेट करना है, दलित पर टारगेट करना है, उसके लिए अलग-अलग नेता तैयार किया जाता है। और उसी में एक महिला आ गई, तो महिलाओं में संपूर्ण है, मतलब उसमें जाति नहीं है, वो संपूर्ण महिला वर्ग हो गया। इसमें जाति है, इसमें धर्म है, और पुरुष को कहाँ कोई आकर्षित करता है, वो तो जाति के आधार पर उसको बांट दिया गया। तो ये अपना अपना ये है कि अब जैसे कि माँ बहन योजना जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है,
2500 रुपये 2500 रुपये है ना? 2500 रुपये हर बताइए, महीने, 2500 रुपया मिलेगा एक मतलब हर एक महिला को। फॉर्म भी भरवाया जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी वही हम कहें ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी मतदाता हैं उसमें से आधी आबादी क्यों कहा जाता है, आधा वही है महिलाएं। महिला जी। तो अगर महिलाओं का पूरा मिल गया तो समझ रहे हो कि उसको और किसकी जरूरत हो। या फिर ये भी बड़ी बात हो सकती है ना कि अगर महिला कुछ टूट गई नीतीश कुमार की तरफ से तो फिर महागठबंधन के लिए भी एक बड़ी बात हो जाएगी, फिर इधर सरकार भी डोल सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं, वैसे तो कहा जाता है क्या कि पुरुषों के कहने पर चलती हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। सब लोग जानते भी होंगे कि भाई घर में से भी पता चलता होगा ना कि कितना। आप अपना अनुभव तो नहीं बता रहे हैं चाचा? नहीं, वो मतलब सबका अनुभव यही रहता है। अच्छा। तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम उछल रहे हो, बाद में तुमको पता चलेगा। तो वो लेकिन वोट के मामले में क्या है कि महिला का पुरुष जो है ना चाहता है कि हम ये करें कि नहीं तुमको यही देना है, लेकिन दरअसल अब होता नहीं है। पहले ये होता था कि पति जो बोल दिए परमेश्वर है, वो सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, तो महिला का अपना सोच का तरीका है। महिलाएं काफी स्वतंत्र हुई हैं अभी और अपने मन मुताबिक वो फैसले लेती हैं। तो इसमें इसलिए ये जरूरी हो गया है। पहले तो क्या था कि पहले के पॉलिटिकल पार्टी क्या करते थे कि मर्दों को आकर्षित कर लो तो महिला तो अपने आप मिल ही जाएगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, महिलाओं को अलग टारगेट करना पड़ता है। इसीलिए हर एक पार्टी में देखो कि महिला प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ बनाए हर जगह है, हर पार्टी में है। तो उनका काम है कि महिलाओं को आकर्षित करना, और उसी में जो है लेकिन क्या है कि सरकार की जो योजनाएं होती है, देखिए नीतीश कुमार ने एक और बड़ी बात की थी। उन्होंने महिलाओं को कई तरह से जैसे कि जीविका दीदी जो है, ये एक बहुत बड़ा उनका स्ट्रेंथ है नीतीश कुमार का। उसमें केवल महिलाएं ही हैं, 1,40,00,000 महिलाएं हैं उसके सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से ही उनका जुड़ाव रहा है। तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आप जो कितना भी कुछ कर लीजिए, ये मतलब आसान नहीं होगा। देखिए कोई भी मान लीजिए तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे, सरकार में आएंगे, तभी तो 2500 रुपया देंगे। बिल्कुल। अभी क्या है कि 10,000 रुपया तो आप अभी ले सकते हैं। हालांकि बहुत आदमी ने अपना मतलब सोच रहा है इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने उस 10,000 रुपया का किया क्या, उसका बिजनेस दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मान लीजिए ठीक है, सरकार कोई भी सरकारी धन आप उपयोग करते हैं तो उसके यूटिलिटी को आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप पर आगे परेशानी हो सकती है। कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार लोगों को लगता था क्या कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला, उसमें 4 लाख रुपया मिल रहा है, चलिए सरकार तो मांगेगी कि नहीं। अब कितना पर बच्चों पर केस हो गया, सर्टिफिकेट केस हो गया, नोटिस चला गया है। तो ये सब चीजें हैं। सरकार जो है अपना वो तो योजना लाती है, त्वरित आपको सही इम्प्लीमेंट करना है। और आप अगर पैसे लेते हैं तो सही से उसका इस्तेमाल कीजिए, उस बिजनेस को आगे बढ़ाइए, 2 लाख रुपया लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। मतलब कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं आपके साथ चर्चा में कि महिला वोट बैंक जो नीतीश कुमार के साथ है, किसी भी पार्टी के लिए तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। जो कोशिश करना पड़ेगा उनको। अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, चूंकि अब देखना होगा कि वो किस तरह का स्ट्रेटजी जो है निभाती है और किस तरीके से वो नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक पे सिंधमारी करती हैं। क्या बिल्कुल। और इसको क्योंकि नीतीश कुमार का शुरू से ही महिलाओं पर फोकस रहा है, अचानक कोई चुनाव के समय नहीं होता है, शुरू से ही उनका काम मतलब उन्होंने योजनाएं बनाई और बहुत सारी जो नौकरियों में आरक्षण, तमाम तरह से पढ़ाई में वजीफा देना, स्टाइपेंड देना, ये सब बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा महिलाएं थोड़ी मतलब उनको लगता है कि थोड़ा शांति प्रिय नहीं होता है, कि उनको मार काट से बहुत ये रहता है। तो उसमें भी नीतीश कुमार का मतलब सुशासन वाला छवि उनको दिखता है। इसलिए मतलब काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शराबबंदी का भी असर है उधर पूरा। हालांकि शराबबंदी का ये है कि शराबबंदी कर तो दी है, लेकिन
जगह जगह शराब मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग महिलाएं मिलती हैं कि बताइए पहले 100 रुपए में पीते थे, अभी जाके 200-300 पीते हैं, घर का बर्तन बेच देते हैं, बेच देते हैं। बहुत सारा उस तरह का शिकायत भी है, क्योंकि सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है उसका। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन खुलेआम यह है कि पहले डर है लोगों में। हाँ डर है। दूसरा मारपीट जिस तरह से खुलेआम होता था, डोमेस्टिक प्रताड़ना जो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वो थोड़ा का आंकड़ा घटा है। उसमें कमी है। चलिए, तो आज वाला चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगले सप्ताह में जो है सो कोई कड़कदार एकदम लाओ, समझे, कड़कदार मामला लेके पब्लिक को कड़कदार चीज सुनाया जाए। और इस बार जो है महिलाओं पर ठीक है, अच्छा रहा, डिस्कशन होना चाहिए महिलाओं पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं सरकार के अंदर में बहुत सारी चीज, उस सबको भी हम लोग लेके आएंगे अपने चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तब तक चाचा भतीजा और चर्चा के तमाम सभी दर्शकों का शुक्रिया।